चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने मैटर की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट स्टडी कर लिए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेट ऑफ मैटर। अंडर नॉर्मल कंडीशन मैटर थ्री टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट नाउ ए स्टेट कंसिडर्स प्लाज्मा। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं हमारे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, थ्री टाइप होते हैं। लेकिन अब एक और स्टेट मैटर कंसिडर करने लगे हैं, क्या नाम उसका, प्लाज्मा। ठीक है, हम इनको स्टडी करने से पहले कुछ फैक्टर स्टडी करेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है, हमारे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाते हैं, डिसाइड होते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा इंटर पार्टिकल स्पेस और फोर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर की वजह से चेंज आ जाना किसमें, स्टेट में। फिर प्रेशर की वजह से चेंज आ जाता है किसमें, स्टेट में ऑफ मैटर। फिर इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, जैसे देखो दो पार्टिकल हमारे पास, उन पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है ना, वो क्या कहलाता है हमेशा, इंटर पार्टिकल स्पेस। और उनके बीच का जो फोर्स होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, वो क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल। ठीक है, पहले हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर में। टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इंक्रीज द सॉलिड मैटर, चेंज इन लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस स्टेट। यानी टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, देखो मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से, और चेंज किसके अंदर होगा, पहले पार्टिकल के अंदर ही। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, किसके साथ, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ। तो सॉलिड मैटर चेंज इन लिक्विड, तो सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। एग्जाम्पल देखो, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, हीट करने के बाद किस में चेंज हो गया, वाटर में, यानी लिक्विड फॉर्म में चला गया। इसको हीट करेंगे तो किस में जाएगा, वाटर वेपर, यानी गैस स्टेट में। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो क्या कर देता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर देता है। जैसे आप क्या करो, किसी पतीले के अंदर पानी रखो, उसको क्या करो, गर्म, कुछ टाइम के बाद जो पानी वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। यानी उसके पार्टिकल है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उनके अंदर क्या हो गया, अब चेंज आ गया है। तो उसी चेंज की वजह से वाटर लिक्विड फॉर्म में वो किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, अब आपका वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है, यानी वहां पे उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे हमने क्या किया, आप देखो फ्रिज के अंदर क्या रखते हो, लिक्विड रखते हो, फ्रीजर के अंदर लिक्विड रखा, और आपने क्या करता है, टेम्परेचर डाउन कर देते हो आप फ्रिज का। तो आपका टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या हो जाता है, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, आइस में। आइस में हो जाता है, किसकी वजह से, कूलिंग की वजह से। यानी अगर हम हीट देते हैं तो उसका स्टेट ऑफ चेंज कैसा चलता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और अगर हम उसको कूल करना स्टार्ट कर दे तो गैस से किस में आएगा, लिक्विड में, लिक्विड से किस में आएगा, सॉलिड में। ठीक है, टेम्परेचर का आपको पता लग गया कैसे चेंज होता है। अब देखो प्रेशर का, चेंज इन प्रेशर में चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यानी अगर आप क्या करो, प्रेशर को चेंज करोगे ना, तो उसके मैटर ऑफ स्टेट में भी क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे देखो गैस है, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज किया तो किस फॉर्म में चला गया, लिक्विड में, लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज किया किस में चला गया, सॉलिड में। एक चीज और देखो, अगर आप प्रेशर के अंदर इंक्रीज कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा उसका, डिक्रीज। सेम इसमें लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए इंक्रीज इन प्रेशर करे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो आप सीएनजी एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर करके उनको किस में डाल दिया जाता है, सिलेंडर में, ताकि किस फॉर्म में आ जाते हैं वो, लिक्विड फॉर्म में। अगर उस लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में लेके आना होता है ना हमें, तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, और भी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपका जो सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। कैसे, डिक्रीज इन प्रेशर। अगर हम डिक्रीज इन प्रेशर कर देंगे तो किस में चला जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड में डिक्रीज इन प्रेशर कर देंगे तो किस में चला जाएगा, गैस फॉर्म में। अब देखो अगर हम डिक्रीज इन प्रेशर करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर करना पड़ेगा, यानी अपोजिट रहते हैं हमेशा, प्रेशर और इंक्रीज बोथ टाइम। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, इंटर पार्टिकल स्पेस। द पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी आपका जो सॉलिड होता है उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा, और गैस में उससे भी ज्यादा। यानी सॉलिड हैव लेस स्पेस, लिक्विड हैव लेस स्पेस देन गैस, लेकिन गैस के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका स्पेस होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल। द पार्टिकल आर हेल्ड टूगेदर थ्रू फोर्स विच इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स। जैसे देखो आपका जो इंटर पार्टिकल क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट। तो उसमें पार्टिकल में क्या होता है कि टू पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है ना, जो उसको एक दूसरे के साथ क्या करता है, कंबाइन रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, वो उसका क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा पास में होते हैं तो उनका क्या रहेगा, हमेशा फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का क्या रहता है, कम। और गैस में क्या होता है,
स्पेस ज़्यादा रहता है, तो उनका जो फोर्स होगा वो क्या होता है, हमेशा कम। ठीक है, चारों पॉइंट हमने स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करते हैं उसके टाइप में। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है, देखो आपने 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट क्या होती है। तो उसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें अंदर देखो आप क्या कहता है, ऑल दीज हैव ए डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नेग्जिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड पार्टिकल आर क्लोजली अरेंज। यानी जिसके पास क्या हो, शेप हो, एक डेफिनाइट शेप, ठीक है, बाउंड्री होनी चाहिए उसकी खुद की, एंड फिक्स वॉल्यूम, और उसकी वॉल्यूम क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। यूं नहीं है कि उसको कहीं पर रख दिया तो उसकी वॉल्यूम क्या आ जाए, चेंज। यानी जो वॉल्यूम उसकी पहले है वही क्या रहेगी, बाद में भी रहेगी, चाहे उसको कहीं पे भी रख दो। ठीक है, और उसको कंप्रेस करते हो ना, तो कंप्रेस उसके ऊपर इतना अप्लाई नहीं होता पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली अरेंज, उनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल देखो, सोल्ट, नमक, पेंसिल, शुगर, बुक एटसेट्रा, ये सारे के सारे किस फॉर्म में रहते हैं, आपके सॉलिड स्टेट फॉर्म में। तो देखो जैसे देखो क्या कहता है कि जिसकी शेप क्या रहे, डेफिनाइट, यानी वो चेंज ना हो। लेकिन हम आप देखते हो रबर बैंड इज ए सॉलिड, रबर बैंड भी एक सॉलिड होता है, लेकिन क्या करते हो आप, इसको स्ट्रेच करते हो, जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। लेकिन चेंज का मतलब ये नहीं है कि वो चेंज आपकी, जैसे आप उस फोर्स को क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो आपका जो बैंड है, रबर बैंड है, वो वापस उसी शेप में आ जाता है ना। तो बट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स इट गेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो क्या कर लेता है, अपने ओरिजिनल शेप को वापस ले आता है। ठीक है, आगे देखो, लिक्विड स्टेट, दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, दे टेक अप शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे कैप्ट। यानी इसके अंदर क्या कहता है, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, उनकी फिक्स शेप नहीं होती, बट हैव ए फिक्स वॉल्यूम, लेकिन उनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स, बट आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लेकिन वो इनकम्प्रेसिबल ही होती है ऑलमोस्ट। दे टेक अप शेप ऑफ कंटेनर, यानी जिस कंटेनर के अंदर उनको रखा जाता है ना, वो उसी का शेप क्या कर लेते हैं, कैप्ट कर लेते हैं। जैसे देखो वाटर, वाटर को हमने क्या किया, एक ग्लास के अंदर डाला तो उसने किसका शेप ले लिया, ग्लास का। मिल्क का भी ऐसे ही होता है, मिल्क को हम जिसके अंदर डालते हैं उसी का क्या लेती है, वो शेप ले लेती है। कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा, ठीक है, ये आपके लिक्विड के क्या हो गए एग्जाम्पल। अब देखो गैस स्टेट क्या होती है, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग लूजली अरेंज पार्टिकल, यानी इनके पार्टिकल क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, यानी दूर दूर होते हैं, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम। हाइएस्ट वोलेटली एंड नेग्जिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड गैस, तो इसको क्या कहा जाएगा, गैस। एग्जाम्पल सीएनजी, एलपीजी, एयर, ये किस में आती है, सारे के सारे आपके गैस स्टेट में। प्लाज्मा, देखो फोर्थ पार्ट आपका आता प्लाज्मा। एट ए वेरी हाई टेम्परेचर वी कैन ऑब्जर्व द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन, यानी जिसके आपके क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए, तो वो किसके अंदर कंसिडर होता है, प्लाज्मा के अंदर। जैसे एग्जांपल देखो, द सेंट्रल पार्ट ऑफ सन इज द मेड ऑफ प्लाज्मा, तो आपका जो सेंट्रल पार्ट होता है ना सन का, वो किस चीज का बना होता है, प्लाज्मा का। मिक्सचर ऑफ आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए स्टार इज नोन एज प्लाज्मा, जो आपका मिक्सचर ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टार के अंदर, वो भी क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा। हीलियम गैस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियोन गैस इन बल्ब गेट आयोनाइज्ड टू फॉर्म प्लाज्मा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, दे स्टार्ट ग्लोइंग, तो क्या स्टार्ट हो जाती है, ग्लोइंग। तो आपका किसका एग्जांपल है ये, प्लाज्मा का। जैसे हम देखो आपकी ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर गैस होती है, जैसे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो क्या करना स्टार्ट कर देती है, ग्लोइंग। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, आजकल एक और मैटर कंसिडर करने लगे हैं, क्या आपका बोस इंस्टाइन कंडेंस स्टेट। इन दिस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम बिकॉम्स सो लो, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो इसके अंदर और भी क्या हो जाती है, लो। देर इज ए हार्डली एनी वाइब्रेशन शोन बाई एटम, यानी उनके जो एटम है ना, उनके बीच में जो वाइब्रेशन होता है ना, वो हार्डली और भी हार्ड हो जाता है, क्या करना, उनको शो करना। दिस कॉल्ड गैसियस सुपर फ्लूइड, इनको क्या बोला जाता है, गैसियस सुपर फ्लूइड। नाउ डिस्कवरी सिक्स स्टेट, और अब एक सिक्स स्टेट को भी डिस्कवर किया गया, जिसका नाम क्या है, फर्मेनिक कंडेंसेट। इट एग्जिट व्हेन मैटर पार्टिकल एट ए एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर स्टॉप बिहेविंग एज इंडिपेंडेंट पार्टिकल, और जिसको क्या किया जाए, लो टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता है, आपका स्टॉप बिहेविंग इंडिपेंडेंट पार्टिकल, उसके पार्टिकल इंडिपेंडेंट होना क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, वैसे आपके 2 पॉइंट वैसे बताने के लिए थे, ज़्यादा कंसिडर नहीं करने हैं। ठीक है, अब देखो कंपेरिजन, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बीच में हमेशा क्या क्या डिफरेंस रहता है। पहले देखो पैकिंग, द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, यानी जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े से
लेस क्लोजली होते हैं, लेकिन जो गैस होते हैं उनके क्या रहते हैं, हमेशा फ्री टू मूव। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो हमने स्टडी किया था, गैस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल पास में होते हैं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा, लिक्विड का क्या रहेगा, कम। लेकिन आपका जो गैस होता है वो वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम, तो आपका सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनेट होती है, यानी वो एक क्या होती है, जिस शेप में उसी शेप में मौजूद रहती है। लेकिन जो वॉल्यूम आपकी लिक्विड की होती है उसको इनडेफिनाइट शेप होती है आपकी, वॉल्यूम एंड शेप नॉट फिक्स्ड। लेकिन गैस की वॉल्यूम और शेप क्या नहीं होती, कभी भी फिक्स नहीं होती। कंप्रेस यानी रिजिड इन नेचर, यानी सॉलिड को कंप्रेस करना क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, लिक्विड का क्या होता है आपका इनकम्प्रेसिबल, यानी लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन गैस को क्या होता है, हाईली कंप्रेस्ड, उसको हम क्या कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। पार्टिकल मोशन, लिटिल काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर क्या होती है, लिटिल काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और गैस के अंदर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी पार्टिकल को मूव करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा, उनके अंदर एनर्जी क्या होती है, हमेशा ज्यादा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं तो इसके लिए उनके काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमेशा कम। डेंसिटी सॉलिड की हाई, लिक्विड की लो, बट हाई देन गैस, लेकिन गैस से क्या होती है ज्यादा, और आपकी गैस की क्या होती है, वेरी लो। डिफ्यूजन, डोंट शो डिफ्यूजन, यानी किसी के साथ गैस के साथ मिक्स होना क्या होती है, इनकी कैपेसिटी कम। डोंट शो यानी ऐसा कुछ भी डिफ्यूजन वाला क्या नहीं करते, कभी भी शो नहीं करते। हाई बट लेस देन गैस, सॉलिड से हाई होती है लेकिन गैस से क्या होती है, कम। हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन गैस की क्या होती है, डिफ्यूजन कैपेसिटी ज्यादा होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, तो आपको इंटर पार्टिकल का पता लग गया होगा कि जो पार्टिकल होते हैं उनका बीच का गैप होता है, तो इसके बीच में क्या होता है, लीस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यानी उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस काफी कम होता है। इनके अंदर थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है, किसकी कंपेयर में, सॉलिड की कंपेयर में, लेकिन गैस की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा। और इनके बीच में क्या होता है, लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, और इनके बीच में क्या होता है, हमेशा लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर है वो स्टेट चेंज कर सकता है, तो इसका आंसर हमने पहले ही पढ़ लिया था कि सॉलिड आइस को किस में चेंज कर दिया, वाटर में, वाटर को किस में चेंज कर दिया, वेपर में, तो सॉलिड लिक्विड में चला गया, लिक्विड गैस में चला गया। तो इट इज ऑन द टू चेंज इज, किसके ऊपर डिपेंड रहता है हमारा, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, बोथ कॉल्ड फिजिकल फैक्टर, और इनको क्या बोला जाता है, फिजिकल फैक्टर, जो क्या चेंज कर दे उसकी स्टेट को। ठीक है, टेम्परेचर को हमने पढ़ा था कि द चेंज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर चेंज, हमने पढ़ा था किसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है वो